फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, आज अपर सर्किट अडानी पावर ने लगा दिया था सर। वो यूं ही नहीं लगा दिया, वो उन लोगों को पता है। वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर में ये वाला डायलॉग जरूर मार देता हूँ कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। हर बार ये डायलॉग फिट बैठता है जब भी मार्केट गिरती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की और बात करेंगे जेपी पावर की और बात करेंगे सर कोयले की जो शॉर्टेज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट जो अचानक से गिर गई है ना, वो लाखों लोगों की तो दिल तोड़ के ही गई होगी, क्योंकि तेजी में मार्केट उसके बाद तेजी से गिरना ये दर्शाता है कि हमें अपने प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को कभी लेना नहीं। देखो तो मैंने आपको कई बार एक मुद्दे पे बात लगातार की है और हफ्ते में 1 से 2 बार जो भी वीडियो बनाता हूं उसके अंदर में ये वाला डायलॉग जरूर मार देता हूं कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। हर बार ये डायलॉग फिट बैठता है जब भी मार्केट गिरती है। भाई मार्केट गिरे ना गिरे, प्रॉफिट पे तो ध्यान हमें देना पड़ेगा। अगर हम कुछ भी चीज़ों के लिए कुछ भी व्यापार करते हैं, अपनी आपूर्ति के लिए करते, अपने को प्रॉफिट दिलाने के लिए करते। क्या आप अपने कपड़े का काम खोल रहे हो सिर्फ अपने को लॉस देने के लिए, यहाँ आप अपने में वृद्धि करने के लिए कुछ काम खोलते हो? समझिए सब चीज़, ये भी एक काम है आपका सर। प्रॉफिट आप नहीं ले रहे हो, प्रॉफिट कोई और लेता है जिसको पता है कि मार्केट ना कभी भी गिर सकती है। मैं हर बार बता रहा हूं सर, दिल पे ठान लो, लिख लो कि मार्केट कभी भी गिर सकती है। और मार्केट गिरने का कारण आज का सर रूस और यूक्रेन का युद्ध ही बताया गया है। फिर भी सर देखो, मार्केट किसी तरीके से भी गिरे, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि प्रॉफिट आ रहा है अपना है, मार्केट कभी भी गिर सकती है। तो किसी को दोष तो देना नहीं है सर, किसी को दोष मत दो, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब प्रॉफिट आता है ना, हम उसे खुद ले लेते हैं और खुद ही उसको छोड़ देते हैं। जब लॉस आता है ना, हम उसको ले लेते हैं, कोई कहता नहीं, हम खुद करते हैं उस काम को, क्योंकि वो साइकोलॉजी इस तरह से डेवलप होती है। तो मार्केट में प्रॉफिट लेना भी हमें आना चाहिए सर। और जिसको लंबे समय का इंतजार है ना, वो फिर अपने शेयरों को छोड़े, क्योंकि सर कोई भी ऐसा शेयर हमारी झोली में नहीं होना चाहिए जो हमें विचलित कर रहा हो। और जो भी शेयर हमें विचलित करता है ना, वो बाकी जो भी शेयर है ना हमारे पास, उसमें भी वो एक तरह का खतरा पैदा कर देता है, उसमें भी हमें टेंशन लगी रहती है। तो इसलिए जो भी शेयर आपके पास हैं सेलेक्ट कीजिए, चाहे वो पेनी स्टॉक हो चाहे वो बड़े वाले हों, क्योंकि जिसमें भी आपकी थोड़ी सी मनोस्थिति बेकार होगी ना, वो तो मार्केट गिरते ही आपको उसमें बेचने का मन लगेगा। इसलिए प्रॉफिट को सर जाने देना नहीं और लॉस को आपको लेना नहीं। ये बात तो थी सर। एक बात मैं आपको बताता हूँ सर, कोयले की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जो भी कंपनी कोयले से बिजली बनाती है उनके पास थोड़ा बहुत ही स्टॉक है। ये वीडियो मैंने आपके लिए पहले बना दी थी, लेकिन ये बार बार न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके जेपी पावर जैसे और पावर के सेक्टरों में जरूर से जरूर आपको कहीं ना कहीं गिरावट के आसार लेती नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी कंपनी जो उत्पादक करती है और आपूर्ति करता है, जिसका नाम है CIL, उसने कहा है कि उसने अपनी तरफ से 14.2% की वृद्धि से कोयला दिया है, आपूर्ति कराया है। लेकिन उसके बाद भी जो बढ़ती गर्मी हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं इस वृद्धि को बोनस साबित कर रही है, यानी कि कोयले की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक परसेंटेज जो निकल कर आई है, 14.2% की उन्होंने करवाई थी वृद्धि, उसमें भी करवाई थी, लेकिन वो भी कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो बोनी चीज़ दिखाई दे रही है। तो इससे भी आपको अनुमान लगाना चाहिए थी भाई, कोयला हमारे पास नहीं है और कोयले से बिजली बनाने का काम अभी बंद नहीं हुआ है। तो विंड टर्बाइन हो गया, सोलर हो गया, ये भी थोड़ा सा कंपनी, ये भी थोड़ा सा स्थिति को थोड़ा जरूर मजबूत करेंगे आगे जाकर, ये मैं आपको बता दूं। फिलहाल तो कोयले की जो बात हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि जेपी पावर जो है सर, इनकी अपनी कोयले की माइन है, खदान है, तो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट होता आगे जाता हुआ जरूर दिखाई देगा सर। वैसे तो मार्केट जो गिरी है ना, सबको साथ लेके गिर गई है, लेकिन जो कोयले की बात हो रही है ना, कि थर्मल पावर भी इनके अपने हैं और ये कोयला भी इनका अपना है, खदाने हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना आगे जाकर वृद्धि होने की संभावना जरूर दिखाई देगी। लेकिन जब एक चीज़ गिरती है तो वो सारी चीज़ों को लेकर
अपने साथ चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आज जेपी पावर शिकार हुआ है, गिरती मार्केट का हुआ है। वैसे तो सारे के सारे जो भी आज शेयर शिकार हुए हैं ना, वो गिरती मार्केट को, इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सर कोयले की हो रही शॉर्टेज और कोयले की वजह से आगे जाकर हमें कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो जिनके पास अपनी खदानें नहीं हैं, जो कोयला कहीं से बाहर से लेते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा देंगे और वो कहीं ना कहीं हमें दिखा रही है कि थोड़ी सी गिरावटें आना संभव ही संभव है। लेकिन जैसे जैसे आपको कोयले की आपूर्ति ज़्यादा होती जाएगी और वहीं पर आपको फिर पावर के सेक्टरों में तेज़ी आती हुई दिखाई जरूर देगी। सर एक बात मैं आपको और बता दूं, दिमाग से समझना सर, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि यूके के प्रधानमंत्री मिस्टर बोरिस जॉनसन जी भारत की यात्रा में 21 अप्रैल को आ रहे हैं सर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सूत्रों से पता लगा है कि वो अडानी जी से भी मिलेंगे सर, यानी कि गौतम अडानी जी से वो मिलेंगे और वो रोजगार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और ग्रीन ऊर्जा की तरफ वो एक दिशा निर्धारित जरूर करेगी। उसके लिए वो गौतम अडानी जी से मिल सकते हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। जब यूके के प्रधानमंत्री हमारे देश के उद्योगपति से मिल रहे हैं, सर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि अडानी पावर हो या अडानी ग्रीन हो, इनमें तो आपको हर संभव प्रयास रखना चाहिए कि इनके अंदर फिलहाल चाहे गिरावट आ जाए, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा उछाल दे सकते हैं। सर देखो, कोई भी चीज़ आप कभी भी नहीं तोल सकते कि ये शेयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेकिन जो स्थिति पैदा होती है ना, उसको आपको भांपना पड़ेगा। जब यूके के प्रधानमंत्री उद्योगपति से मिलेंगे, वो भी गौतम अडानी से, तो कितनी बढ़िया एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। बीते दिनों में, कुछ दिनों पहले, चाहे साल हो चाहे 2 साल हो, इन्होंने सर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ एक लंच भी किया था और उसमें इन्होंने अडानी ग्रीन जो है उसके बारे में भी कुछ चीज़ बातें की थी, जो ऊर्जा के क्षेत्र में आगे जाकर प्रगति की ओर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करने की इन्होंने आपस में बात की थी, जो रोजगार भी बढ़ाएगा सर। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ सर अडानी ग्रीन के शेयरों में आ रही है। फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, आज अपर सर्किट अडानी पावर ने लगा दिया था सर। वो यूं ही नहीं लगा दिया, वो उन लोगों को पता है कि आने वाले समय में भले ये गिरावट कर दे, लेकिन भागेगा बहुत तेजी में फिर ये दोबारा, क्योंकि इसकी संभावना हमने तलाश कर ली है। और आप भी अपनी नॉलेज अलग तरीके से बनाइए। सबकी वीडियो देखने के बाद आकलन कीजिए कि सटीक वीडियो कौन बना रहा है सर। टारगेटों में कभी भी काम ना करें, टारगेट टूटने के लिए होते हैं, टूट ही जाते हैं। आज भी टूट ही गए होंगे काफ़ी लोगों के। तो आप सिर्फ संभावना तलाश करें अपने प्रॉफिट के लिए, और अगर ज़्यादा आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर ऐसे डीपली नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। भैया प्रधानमंत्री जब मिल रहा है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, ये आपको जरूर भापना पड़ेगा सर। एक न्यूज़ निकलकर और आ रही है, गौतम अडानी जी ने यानी कि अडानी पावर ने राजस्थान डिस्कॉम यानी उनके अंडर में जो 3 कंपनियां आती हैं, जैसे कि जो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत निगम, सर ये 3 कंपनियां आती हैं। इसके ऊपर अडानी जी का कुछ पैसा था और इन्होंने सर कोर्ट में आज बता दिया है कि इन्होंने 5,995 करोड़ रुपए का भुगतान उनको कर दिया है। लेकिन गौतम अडानी जी की मांग अब यह है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें और टैरिफ चाहिए, यानी कि 1300 करोड़ रुपए वो और राजस्थान की जो कंपनी है डिस्कॉम, तीनों कंपनियां, उनसे वो मांग रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोर्ट में कह दिया है कि ये जो उनकी अतिरिक्त मांग है ना, ये जायज नहीं है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि सर नवंबर 2021 में जो कोयला था ना, वो हमारे देश में बहुत उपलब्ध था, सही था, और कहीं से भी आयात करने की कुछ भी संभावना उस टाइम नहीं थी जब घर पे ही कोयला ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अडानी जी का जो 1300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं वो जायज़ नहीं है, और ये चीज़ निकलकर सर सामने आ रही। तो ये भी एक न्यूज़ है जो अडानी के शेयरों में भी असर डाल रही है। 1300 करोड़ रुपए ये मांग रहे हैं, 5,995 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है राजस्थान की तरफ से। तो सारी स्थिति को जानिए सर। कोयला यहाँ पर भी सर अडानी पावर के अहम भूमिका निभा रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब शेयर अडानी पावर का 35 रुपये करीब था और ये डीलिस्टिंग के तरफ जा रहा था, तो कोयले ने ही अडानी पावर को एक तरह से दिशा दी थी और इसे अब 200 से ऊपर की तरफ इस शेयर को पहुँचा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी जो मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी फिर से सुनवाई होनी संभव है, और जैसे इसके अंदर कोई न्यूज़ निकल कर आएगी तो अच्छा इफेक्ट आपको अडानी पावर के शेयरों में ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अडानी पावर को भी आज सर गिरती हुई मार्केट ने अपर सर्किट खोलता हुआ और फिर रेड तक की तरफ इस शेयर को भी ले जाते हुए दिखाई दिया है सर। जेपी पावर में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी अपनी भी कुछ कोयले की चीज़ें से काम करते हैं
और कहीं ना कहीं जो मार्केट गिर रही है इस शेयर को भी नीचे की तरफ ले जा रही है। और अडानी पावर में आपको इसलिए भी नज़र रखनी है क्योंकि जिस तरह से यूके के प्रधानमंत्री इनसे मिल रहे हैं तो इसमें भी इनको अच्छी कुछ संभावना आगे जाकर देखने को मिलेगी और अडानी ग्रीन में भी आपको अच्छी संभावना रखनी जरूरी चाहिए। तो कोयले की शॉर्टेज हो रही है, कोयले की शॉर्टेज से आपके पावर के शेयरों में इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्टॉक काफी कम है सर। तो सर चीटी को हटा दीजिएगा, इनको रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।